धनश्री लिखती हैं, यानी आल ध्यान क्रियाएं हमारे प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए हैं, सिर्फ कृपया बताने की कृपा करें। यानी कि वो कहती हैं कि जो भी ध्यान की क्रियाएं हैं वो सब हमारी प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए ही हैं। देखो धनश्री, प्रोग्रामिंग को बदलना एक उद्देश्य है, वो तो है ही, लेकिन ध्यान के जो बहुत बहुत आयाम हैं वो बहुत बहुत तलों पर भी काम करते हैं। प्रोग्रामिंग तो बेशक एक आधारभूत फंडामेंटल चीज है, फिर वो हमारे शरीर मन को एक अलग संतुलन देने का काम भी करती हैं। संतुलन भी यूं देखा जाए तो एक किस्म की प्रोग्रामिंग है। ध्यान की समझ हमारे लिए एक अंतर्दृष्टि लेकर आती है, इंसाइट लेकर आती है, वो भी एक काम है ध्यान का। तो ध्यान के बहुत सारे आयाम हैं। विधियों की अगर खास तौर से बात करें, अगर टेक्निक्स की बात करें, तो टेक्निक्स तो हमारे बॉडी माइंड को ट्यून करना, उन्हें प्रोग्राम करना, उन्हें ज़्यादा रिसेप्टिव बनाना, ज़्यादा ग्रहणशील, ज़्यादा खुला हुआ बनाना, बस यही काम करती हैं। क्रियाएं इसीलिए कोई बहुत दूर तक ले जाने वाली चीज़ें नहीं होती, वो बस उपकरण है ट्यून करने का शरीर मन को। लेकिन ध्यान की जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में जब हम बात करें तो जो समझ उसके साथ हम लेकर आ रहे हैं सूत्रों के साथ, वही ध्यान के अनंत आसमान को हमारे लिए खोलती है। लेकिन क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कई कई जगहों पर तो कई बुद्धों ने, कई मास्टर्स ने यह भी चुनाव किया कि क्रियाएं छोड़ी भी जा सकती हैं। जैसे जय कृष्णमूर्ति जी ने क्रियाओं की बात ही नहीं उठाई, रमन महर्षि जी ने भी क्रियाओं की बात ही नहीं उठाई। जरूरत नहीं, जाने दो, छोड़ो। अद्वैत के दर्शन में जो भी गुरु अपनी बात कहते रहे, ज्यादातर उन्होंने किसी क्रिया को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि मूल बात तो यही है, क्रियाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र की जैसे आजकल हम बात करें, इसीलिए उसकी चर्चा इस समय उठा भी ले रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि वो अनूठा ढंग इसलिए है, वैसा ढंग कहीं नहीं है कि बात तो वो पूरी अद्वैत की ही कर रहे हैं, वो सूत्र सारी बात तो अद्वैत की ही कर रहे हैं, लेकिन वो क्रियाओं को भी नहीं छोड़ते। वो कहते क्रियाएं भी जीवन का हिस्सा हैं, तो उन क्रियाओं का उपयोग करके भी हम कुछ अगर लाभ ले सकते हैं तो उन लाभ के जगत में चले जाने में कोई नुकसान नहीं है। तो इस बात को जान लेना है। बाकी क्रियाओं को छोड़कर सीधे समझ में उतरकर भी ध्यानस्थ हुआ जा सकता है, वो तो है ही।